ये बबेरू है भैया। यहाँ के लोग जो है बड़े तगड़े और बहुत ही अलबेले होते हैं। कि मोदी जी मतलब भगवान 1% नहीं। 70 सालों में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्यों नहीं आ गया? 70 सालों में रोडवेज क्यों नहीं आ गया? अन्य सरकारों में, सपा सरकारों में खुलेआम जो है लूटमार, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, मेरे दांत टूटे हैं, ये सपा सरकार में सब चले गए हैं। ये बबेरू है भैया। यहाँ के लोग जो है बड़े तगड़े और बहुत ही अलबेले होते हैं। जो कहते हैं वही करते हैं। तो आइए जानते हैं, ये है बस स्टॉप बबेरू का और यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। जानते हैं उनके मन की बात। क्या क्या बेच रहे हैं अंकल? कहाँ बेचत है? कुछ बेचत है? बिकान किना बिकान? अबे नहीं बिकान। अबे नहीं बिकान? कुछ नहीं बिकान? क्या है बताइए, हम ही ले ले। चलिए इधर आते हैं। आपका नाम क्या है? रवि कुमार। क्या करते हैं सर? सर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। सैलरी देते हैं कि नहीं देते? नहीं, मैं अपनी स्वयं की है। स्वयं से ही कर रहे हैं, मतलब सब आत्मनिर्भर हो गए हैं सरकार में। क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? अब ये तो समय देख के बताएंगे। अभी कोई ऐसा समय देख के बताएंगे? बबेरू के लोग समय देख के बताएंगे। फिर भी आपको किसको वोट देंगे? किसी पार्टी को नहीं पसंद करते? नहीं पसंद है। अब ये तो आने वाले समय में, अब आज हम कह दें कल किसी दूसरे को दे दे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से आप किसे देंगे? हम भी ये तो समय बताएगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमकिया प्रसाद है। क्या करते हैं सर? ऐसे छोटी मोटी दुकानदारी। छोटी दुकानदारी। महंगाई की मार जो इतनी पड़ रही है, क्या लगता है सरकार कुछ करेगी और आगे? काहे न करेगी, अब कर ही तो रही है। कर ही रही है, तभी तो तेल 200 रुपया का हो गया है। इससे क्या मतलब होता है? इससे नहीं मतलब है। महंगाई इतनी मार इतनी पड़ रही है, उससे मतलब नहीं। तो इतनी गाड़ियाँ काहे चलिए? एक मास्टर को जाना चाहिए, उसमें 3 मास्टर जाना चाहिए। एक मास्टर अलग अलग गाड़ी लेकर के जा रहा है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार है? अब ये तो समय बताएगा। नहीं बताएंगे, आप भी नहीं बताएंगे। व्यक्तिगत रूप से तो आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छा कर रही है। हाँ, हमारे हिसाब से तो अच्छा हो रहा है। चलिए कुछ और लोग भी खड़े हैं, जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? बता भैया, मैं कहा क्या नाम है आपका? सुशील कुमार साहू। क्या करते भैया? बस ठेलिया लगाते हैं। ठेलिया लगाते हैं। पैसा देती है सरकार? नहीं देती। क्योंकि ठेलिया वालों को तो कुछ जो है अनुदान राशि दी नहीं मिला, कुछ नहीं कुछ मिला। भी नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में किसकी सरकार आएगी? देखो जो जैसा होगा वैसे होगा। यहाँ के लोग बोलेंगे नहीं है। क्या नाम है सर आपका? धनेश तिवारी नाम है। क्या करते भैया? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। पेट्रोल डीजल तो बढ़ा चला जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं लेता। बढ़ा चला जा रहा है, लेकिन अपने देश का थोड़ी ना है। अपने देश का नहीं है भैया। पैसा तो हमारा लगता है जेब से निकाल के। जेब से अपना लगता है, लेकिन अपने देश का थोड़ी ना है। ईरान इराक से आ रहा है, जो महंगा मिलेगा वही मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो तेल के दाम है, उससे ज्यादा भारत में तेल के दाम है। आपको पता होना चाहिए। नहीं जागिए, मालूम है। जागो ग्राहक जागो। जी जी मालूम है, सब मालूम है। लेकिन सरकार यही लाएंगे। जी सरकार यही लाएंगे। हाँ, चाहे महंगाई, चाहे पेट्रोल डीजल 200 के पार जाए, कुछ भी 500 जाए, कुछ भी हो, सरकार यही लाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता है। क्या करते भैया? चाइनीज की दुकान है। हैं? चाइनीज की दुकान है। शॉप है कि हो जाता है उतने में? घर में सब खुश हैं? तो और सरकार? सरकार तो यही होनी चाहिए। सरकार यही होगी, चाहे जितना भी जो है महंगाई कर दे। तेल में तो पकाते होंगे ना? तो वो सब खाने वाले तो सब रहते हैं। खाने वाले सब रहते हैं, मतलब बेचेंगे तो दाम बढ़ा देंगे। और क्या? सिंपल सी बात है। व्यवसायी जो है, जो काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो महंगाई बढ़ा देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। हमको यही सरकार चाहिए। करते क्या है आप? हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूल की गाड़ी चलाते हैं। हाँ? क्या कहा? राम राज्य, मोदी जी का राम राज्य है। मोदी जी का राम राज्य है। और लोग तो कहते हैं कि जो है लहर जो है सपा की चल रही है। सपा की नहीं निकलेगी मोदी जी। मोदी जी ही निकलेंगे। 100%। मोदी जी थोड़ी है भाई, केंद्र में मोदी जी है, यहाँ तो योगी। नाम है मोदी जी का है। नाम मोदी जी का है। नाम मोदी जी का है। जो मोदी जी का नाम वही चलेगा यहाँ। वही चलेगा, उसके अलावा
सुनना नहीं चाहता। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, महंगाई सबको झेल रहा है, जैसा सब कोई झेल रहा है। महामारी आ रही है तभी ये सब बिगड़ रहा है। हाँ, हाँ? अब तक तेल भी मिल रहा है, अभी तक तेल नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या लगता है आपको, क्या नाम है 2 आपका? साल से फ्री महेंद्र खिला गुप्ता। रही है। क्या करते हैं सर? मैं इस समय नगर पंचायत से सभासद। अरे अरे अरे, नगर पंचायत से सभासद हैं। कौन सी पार्टी के? सपा से। सपा से। मोदी मय है पूरा वातावरण, पूरा वातावरण मोदी मय है। अब ये तो जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है, हम आप भी तो जनता है, ये सबका है, जनता है तो वो, है। आपकी बात मानते हैं। हाँ। तुम वो कह दो जोर लगाएंगे इस बार सपा के लिए। समय आने दो। अरे समय आने दो भैया, आचार संहिता लग गई, अब भी समय कम ये तो समय है। कह दो तुमको छुट्टी मिली। बोलना नहीं चाहते हैं, अब वो समय चल रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, क्या नाम है आपका? नीलू सिंह। आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार होगी? फिर से वही सरकार। लीजिए फिर से वही सरकार, देखिए आपके सामने सामने। जनता की सोच है, जनता के विचार हैं, अपने अपने हर जनता के विचार हैं। जो काम अच्छा करेगा वही वही नेता है। सरकार है। जो काम अच्छा करेगा वही सरकार है हमारी। जो काम अच्छा करेगा वही सरकार लाएंगे। यस। बाकी सरकार नहीं करती। अब देखिए वो तो जनता के ऊपर है ना, हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं ना कि ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजयपाल सिंह है। मैं वर्तमान में नगर पंचायत बबेरू का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से मैं चयनित। भारतीय जनता पार्टी से। भाई भाजपा में तो है, पर ये कह रहे हैं कि लहर जो है वो लाल टोपी की चल रही है। देखिए मैडम, ये चुनावी समय है और लहर किसकी है क्या है ये तो कयास लगते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में सरकार ने जिस स्थिति पे काम किया है उस काम के आधार पर पूरी पब्लिक जानती है और उसका परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा। किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है। 10 मार्च को परिणाम तो आ जाएगा, लेकिन जो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस पे काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। जो लोगों की समस्याएं हैं, मजदूर हो या कोई भी वर्ग हो, वो कहता है कि महंगाई की मार तो भाई पड़ रही है। देखिए, महंगाई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अप डाउन तो हमेशा कोई भी सरकारें रही हों, वो इंटरनेशनल स्थिति पर या और उस स्थिति पर महंगाई अप डाउन होती रहती है। ऐसा नहीं है, महंगाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाने के बाद जिस तरह से प्रदेश और देश में काम किया है, धरातल से जिस तरह से पब्लिक के एक एक चीज़ को लेकर के उन्होंने जो अपनी योजनाएं बनाई हैं और उसका धरातल पर जो लाभ मिला है उसका ये परिणाम है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी मात्र सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करती है, उसे तो इस राष्ट्र को किस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों तक हमारी योजनाओं का लाभ मिले, इस दिशा पे उन्होंने काम किया है और उस काम का परिणाम जनता देगी। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में 100% लोग कहते हैं और कोई कहते हैं कि 80-20, ये क्या आंकड़ा चल रहा मैडम, है? अभी मैं आपको बता दूं 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में और इसके बाद सेंट्रल के जब चुनाव होंगे 2024, इसके बाद 29 तक की हमारी व्यवस्था है कि 29 तक अभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जाने वाली नहीं है। 29 तक की व्यवस्था है कि बीजेपी जो है जाने वाली नहीं है। यहाँ पर एक और भी व्यक्ति खड़े हैं। जी सर, आपका नाम? मैं बीरेंद्र गुप्ता है मेरा नाम। हाँ, क्या कहते हैं सर, किसी पद पर है? मैं किसी पद पे नहीं हूँ। अभी जो मुझसे पहले दे रहे थे वो स्वयं जो है जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो नगर पंचायत है उसके अध्यक्ष भी हैं। हाँ। तो इन्होंने जो कहा, आप क्या करते हैं? मैं तो व्यापार करता हूँ अपना। व्यवसायी हैं भाई, व्यवसायी तो भाजपा के नाम की ही माला जपते हैं। नहीं, बात सही कह रही हैं आप। और निश्चित रूप से कुछ यहाँ पर जो भी व्यवस्था हुई है भाजपा शासनकाल में, तो व्यापारी निर्भय हुआ है। जो पहले उसके अंदर कुछ उदासीनता रहती थी वो कमी आई है, लेकिन आम व्यापारी जो छोटा व्यापारी है वो कुछ कारणों बस कई शुल्क की वजह से वो प्रताड़ित सा महसूस कर रहा है अपने जो आप। मजदूर वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहा है। लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां अलग थी, पहले की परिस्थितियां जो हैं वो अलग थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसको अगर देखा जाए एक इस दृष्टिकोण से कि यहाँ पर जो भी मजदूर है, प्रयास तो सरकार ने बहुत सारे किए। जैसे मजदूर के लिए अभी उन्होंने एक कार्ड तो चलाया आपको हुआ है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही डरते हैं ना? कहाँ गए वो? डरते हैं आप? नहीं, ये हमारे जो है मित्र भी हैं और यहाँ पर अच्छा, मित्र हैं तभी।
मेरे सहयोगी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे और नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं वर्तमान मौजूदा सरकार में। चलिए देखते हैं, जो रिजल्ट होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसी भी क्षेत्र में जाएं और वहाँ के व्यापारियों से हम उनकी राय ना लें तो कहीं ना कहीं हमारे आंकड़े जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ बबेरू में भी हम आते हैं, व्यवसायियों से पूछते हैं उनकी राय क्या है। जी, आपका नाम क्या है? राकेश सिंह। क्या करते हैं सर? व्यवसाय, कपड़े दुकान है ये? जी जी। बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया। कपड़े में जीएसटी और लगा रहे हैं ये? उससे कोई फर्क नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं है। क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार है? बीजेपी। व्यवसाय बहुत खुश है बीजेपी से। बीजेपी जो है हर जगह जो है व्यवसाय यही कहता है। बीजेपी गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म है इस वजह से। चलिए और जानते हैं, क्या नाम है आपका? रामधरान क्या करते हैं? सर किसानी करते। किसानी करते हैं। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा आगे? चुनाव में क्या होगा, जो जनता यही सरकार जीती? अभी तो कुछ नहीं बता सकते कौन आ सकता है। बहुत गोल मोल लोग घुमाते हैं यहाँ के बबेरू के हैं। नहीं तो यहाँ अब जिसको जनता चुनेगी उसको हम भी चुन लेंगे। अरे जिसको आप चुनेंगे वही बनेंगे, कैसी बात करते हैं। चलिए और जानते हैं, क्या नाम है आपका? कैलाश। क्या करने आए हैं यहाँ पे? कपड़ा लेने आए हैं। कपड़ा लेने आए हैं। सस्ते दे रहे हैं कि महंगे दे रहे हैं? पूछेंगे रेट, सस्ते देंगे महंगे देंगे, पूछ के बताएंगे। वो तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बताएं क्या पूछना चाहते हैं? क्या ओनर है क्या आप शॉप के? व्यवसायी हैं? जी, जी। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट महंगाई बढ़ाए है तो हम क्या करें? नहीं नहीं, जो चीज़ जैसी पोजीशन पे आ रहा है, जैसे टैक्स लग के आ रहा है, वैसे हम लोग बेच रहे टैक्स हैं। ज्यादा है या नहीं है? कपड़ों पे तो इतना अभी टैक्स ये तो लग रहा है। कहिए कि अभी बच गया 7% नहीं 12% हो और हो जाता जाता है, महंगाई और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है। हाँ। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार लाएंगे कि महंगाई घटाए? अभी ये तो नहीं कहा जा सकता है। देखिए गवर्नमेंट है, सत्ता है, इस पे किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार संहिता लग गई है भाई। आचार संहिता लागू है, सही है, हाँ। सब ठीक है। व्यापार जो भी जैसे चल रहा है सही चल रहा है। बताएंगे नहीं लेकिन है? वो तो आगे आने वाले समय पे बताया जाएगा। बहुत गोलमोल घुमाते हैं भाई, बताना नहीं चाहते हैं लोग कि क्या कैसा है। गोल गोल घुमा के जो है बबेरू को लोगों को भाई मान गए हम। त्रस्त है, पूरी जनता त्रस्त है। मेन मुद्दा महंगाई रहेगा। मेन मुद्दा महंगाई रहेगा, रोजगार रहेगा। महंगाई भी रहेगा और ना प्रधान ना जानवर किसानों की फसल खा रहे हैं। सब खेत चल रहे हैं किसानों का पूरा। जो घर में पालतू जानवर भी हैं, अगर वो मर गए तो उसको कहाँ डालें? सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है जानवरों के लिए। सरकार तो कहती है कि हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये सरकार तो गायों के ऊपर काफी जो है राजनीति बड़ी गरमाती है। नहीं, कागजों में है सब, सारी व्यवस्थाएं कागजों में। भाई जो जानवर मर गए उसको हम कहाँ फेंके? अब हम खुद उठा के उसको ले जाएं। में पड़े हैं, सब सड़कों में है, बीमारी फैल रही है। तो ये सरकार क्या लगता है कि आगामी चुनाव में ये सब जो ग्राउंड लेवल पे चीजें चल रही हैं कहीं नहीं आएगी। हक हो जाएगी? हाँ, अरे बिल्कुल। लोग कह रहे हैं 101% आएगी। अरे तो हाँ कहते हैं जो आप सपा आएगी शायद मेरे हिसाब से, सपा की ओर है। अखिलेश सिंह आएंगे, अखिलेश सिंह आएंगे इस बार। अच्छा, चलिए और जानते हैं, इधर आइए चलते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इस्लाम। क्या करते हैं? दुकान है जी। कपड़े में वो कह रहे हैं बहुत जीएसटी लग रहा है। जी, लग गई है। इतना ज्यादा महंगाई बढ़ाए दे रहे हैं। लग गई है जी, लग गई है। लगना क्या, लगने है, लग 6 ही महीने गई है। लगी जाएगी। हाँ, तो क्या लगता है यही सरकार दोबारा लाएंगे कि जो है थोड़ा सा 18% से और बढ़ा के 22% कर दें? सरकार का तो जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, आप भी चाहते हैं? अगर बदलाव हो जाए तो हम भी चाहेंगे, नहीं तो जैसे वैसे चल रहा है। ये क्या होता है कि अगर लोग चाहेंगे भाई हम देंगे वोट तभी तो बनेंगे। थोड़ा सरकार बन जाए कि हम इसी बन जाएगी हमारी वोट। तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं कि कौन सी सरकार लाएंगे? सरकार अपनी अपनी जगह बहन जी सब होती है दीदी, कोई गलत सरकार गोल गोल घुमाते हैं। अपनी जगह सब सही है। बहुत गोल गोल घुमाते हैं भाई, बहुत गोल गोल घुमाते हैं। तो कर रही है। नहीं, वो सपा की बनेगी सरकार। सपा लोग कहते हैं 101% मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी मतलब भगवान है। 1% नहीं। 1% नहीं। जानवरों के लिए कुछ नहीं है तो उसको क्या खाएंगे? जिंदगी में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। एक और व्यक्ति खड़े हैं, जानेंगे आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। और ये लोग कह रहे हैं भाजपा की आ ही नहीं सकती है। देखो काम बढ़िया किया, काम बढ़िया किया है, गुंडों का वो सफाया। लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो अरे काम बढ़िया किया है, गुंडों का सफाया किया, चोरी डकैती सब बंद है। इस तरह की सर्दी में किसान वहाँ
हुआ है खेतों में, अन्य जानवरों की समस्या है। अपनी अपनी भाषा सब कोई बोलता है। इनको क्या है, इनके पास जानवर ही नहीं, हमें देखो ना। तो अखिलेश जी की देन पक्के थी, मकान बने थे, इनकी देन कुछ नहीं है। किसानों के लिए पहले पक्के मकान बने थे, को पक्के मकान बनवा दिया। बाकी योगी ने नहीं, कुछ नहीं किया जाता है, मान रहे हैं ना पक्के मकान बनवाए, लेकिन जानवरों की और कुछ नहीं करवाया योगी। ये कह रहे हैं दंगा फसाद कर रहा है, आप कहते हैं भ्रष्टाचार। ये कहाँ बता दे, कहीं बताएं दंगा फसाद, खाली चिल्लाने से दंगा फसाद हो जाएगा। 2.5 लाख के आवास सबको मिले हैं, कहाँ से महंगाई नहीं होगी? दाना बढ़ रहा है, आवास बढ़ रहा है। आवासें चाट के रह जाएंगी। आज तक कोई कंपनी खुलवाई, आवास नहीं चाहिए। कोई कारखाना खुलवाया कि कम से कम मजदूर इतनी दूर जाते हैं? बुंदेलखंड में नई फैक्ट्रियों का कोई सृजन नहीं हुआ है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। 70 सालों में जब तक रोड नहीं बनेगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, 70 सालों में सपा और जो कहते बसपा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो बन रहा है, जो अभी बना नहीं है, उसके अलावा कौन सा काम हुआ है बुंदेलखंड में? यहाँ मैं बबेरू की बात कर रहा हूँ। यहाँ कभी रोडवेज का नाम किसी ने नहीं सुना था। यहाँ जो है रयान में किसी ने ITI कॉलेज का नाम नहीं सुना था, समझ रही हैं? यहाँ जो कहते हैं आप चले जाइए, पुल जो है ये मायावती की देन है। पुल 15 साल हो रहा है, अभी तो बसपा का निकला, बीजेपी का क्या है? अरे ये बताइए, आप सोच लेंगे कि मुझे ये करना है, काम जो करेगा, जो फाइनल काम करता है जनता उसको मानती है। ऐसा नहीं होता है, ब्रिज कोई और बनवाए, फीता कोई और काटे, ये ना 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 ना, ये अखिलेश जी की है, हम बाकी फीता हम ये करेंगे, काम दूसरा कोई करे। सोचने सरकार जो है अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, 1-2 दिन पहले से यहाँ पर इस्तीफों का जो दौर चल रहा है, नेता जो है वो छोड़ रहे हैं बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे? कैसे सरकार बने? उसमें बीजेपी का खाली नहीं छोड़ रहा नेता, जिनको ये लग रहा है कि हमें टिकट नहीं मिल, जैसे हमारे यहाँ ब्रजेश प्रजापति बांदा, उनका 3 महीने पहले यहाँ आ चुका है, पेपर न्यूज में डाल दिया गया है कि उनका टिकट कट रहा है, बताइए, और उन्होंने जो है छोड़ दिया। जिनको ये लग रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, मेरे बच्चे को टिकट नहीं मिलेगा, ब्रजेश प्रजापति को 3 महीने पहले से मालूम है कि मुझे टिकट नहीं मिलना है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो उसी में तो जाएंगे जहाँ उनको जो कहते हैं स्थान मिलेगा। उनको मालूम है कि मुझे टिकट नहीं मिलना है, इसलिए वो भाग गए। बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है भाई। आप मीडिया वाला हमने नहीं डाला कि ब्रजेश प्रजापति का टिकट नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश। वो कह रहे हैं अखिलेश भैया ही है। ये देखिए, मीडिया वालों ने डाला है कि ब्रजेश प्रजापति का टिकट कर रहा है आज 3 महीने पहले, सबके जो कहते हैं उसमें मोबाइल में है, और 3 महीने बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो जब पहले से प्रूफ है कि उनका टिकट कट रहा है, तो भैया इसी में जो कहते छोड़ने, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे बीजेपी में, वो एक दूसरे तरफ भागेंगे, भाजपा वाले सपा में, सपा वाले भाजपा में। ये सिर्फ कि कोई भी नेता जो सपा से हैं वो भाजपा में गए, उनके नाम तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ भाजपा वाले ही सपा में जा रहे हैं, वही नाम क्यों दिखाई दे रही है? अब देख लो, अब अपने अपने जो कहते जिनकी जो मीडिया जो प्रचार फैले हुए हैं, अब आप किसका जो पक्ष जो है लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, किसका नहीं, आप जो कहते हैं बात काट रहे हैं बीजेपी की, ठीक है? देखिए, मीडिया पर्सन जो होता है ना, वो हर साइड होता है। देखिए, उनकी साइड में हमने बोला, हमने कहा कि सरकार ने राशन दिया है, ये कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हैं कि आवाज दिए, वो आवाज दिए गए हैं काफी हद तक, ये तो बात आपकी सही है ना, हम मानते हैं इस चीज को। मीडिया पर्सन को कभी भी उससे एक पार्टी का मत कहिएगा। मीडिया मुझे ये बताए विकास कैसे आता है? बगैर सड़कों के विकास आ जाएगा, बगैर रेलवे लाइन के विकास आ जाएगा। 70 सालों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों नहीं आ गया? 70 सालों में रोडवेज क्यों नहीं आ गया? 70 सालों में रयान में ITI क्यों नहीं आ गया? 70 सालों में यहाँ जो कहते कत्ले बंद हो गई 4.5 साल से। भाई खुलेआम कत्ले होती थी, पूछिए आप जाके। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैम? वो बोलिए। हो गया, यहाँ खुलेआम कत्ले होते थे जो है, जो बंद हो गए 4.5 साल में। आज जो है यहाँ शासन से लोग डरते हैं कोई गलत काम करने में। चोरियां बंद हो गई, नहीं, ताले टूट जाते थे, व्यापारी खड़े हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर कौन कौन जो है वो भाजपा की साइड, जरा हाथ उठाए, हम देखना चाहते हैं। देखिए, एक हाथ उठाए और कोई हाथ उठाए जो भाजपा की साइड है। आप ऐसे उठवाएंगे हाथ, इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि हर व्यक्ति ओपन होके हमारी तरह नहीं आ सकता, न इनकी तरह। समझ रही है मेरी बात को? हम अपनी समस्या क्या है भाई, हमारे के लिए, किसानों के लिए क्या किया है? समस्याएं सबकी हैं। हमारा जानवर मर जाए तो उसको कौन उठाएगा? उनकी ग्राउंड लेवल की खुद की समस्याएं हैं। भाई हमारी खुद की निजी समस्या है। मैं 100% जो है एग्री हूँ इनसे। हर व्यक्ति जो कहते हैं समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन कोई कहते कि ये सरकार जो समस्या लाई है, वो सरकार समस्या लाई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। 100% कोई भी सरकार किसी को खुश नहीं कर सकती। जानवर मरते रहे, पहले उनको उठाने की समझ रहे हैं? सब हर एक चीज की व्यवस्था थी, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। भैया रोड पहले मरते थे, पहले कोई मतलब नहीं है।
आज जानवर मर रहे हैं। रोड में पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। रोड में बदबू फैल रही, बीमारी फैल रही है, सड़ रहा है मांस। बाबा जो है तो देखो पानी जो है जब गया बाढ़ का गांव के जो है कितनी जो है जंगल में कितना नष्ट हो गया है। हाँ कितना नष्ट पानी में डूब किसान बैठा है, बताओ कि किससे खाएगा। सरकार नहीं कर रही। अबे सरकार करे, अब देखे ना क्या करे। यहाँ जो है अन्य सरकारों में, सपा सरकारों में खुलेआम जो है लूटमार, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, मेरे दांत टूटे हैं, ये सपा सरकार में सब चले गए हैं। चौराहे में, बबेरू चौराहे में सपा की गुंडाई में तोड़े गए हैं। उधर आते थे यहाँ मार के चले जाते थे। बताए यादव के गुंडों ने मेरे दांत तोड़े हैं यहाँ 2015 में मेरे साथ। मतलब ये दांतों का दुख है, दांतों का दुख बता रहा है। हाँ दांतों का दुख है, हर आदमी तरस था। अब जो है खुला जो है राम राज है कि नहीं है। देखिए राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम राज्य में कोई नहीं दुखी था। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम मंदिर बन रहा है, लोगों के पास समस्याएं हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ सबको जो है कोई भूखमरी में नहीं मर रहा, सबको राशन मिल रहा है। रावण राज चल रहा है, राम राज नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं रावण राज्य चल रहा है, राम राज्य नहीं चल रहा है। कौन कुछ लोगों के लिए है जो चंद्र लोग वोट बैंक के चक्कर में अपना जो है, कुछ लोग दुखी हैं जिनको केवल अपनी चाहिए। और जानवर तुम्हारे हैं, अपने जानवर तुम खाओ और दूध। पालतू जानवर मर रहे हैं, तुम्हारे मर रहे हैं, दूध खाओगे तो मेल लेंगे, अखिलेश योगी मेलने आएंगे। अपने बेचो, हमारे भी तो जानवर रखते हैं। रोड किसकी है, गाय किसकी है। गाय गौशालाओं में मरती। अपनी गाय खाओ, दूध क्यों नहीं मन नहीं रहे। अखिलेश नहीं आएगा तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या गौ बंद हो गई, क्या हत्या नहीं हो रही, रोड पे गौएं मर रही हैं, रोड पे बछिया कहीं नहीं जा रहे। इसलिए जैसे होता है रामराज ऐसा नहीं। रामराज में कोई अत्याचार न हो, खानों में फांसी लग रही है, कोई नहीं व्यवस्था कर रहा कि 300 का बिक जाए बाजार में। अब ये रामराज मोदी की राज में सब गाय हो गई, जिला बंदी हो गई। योगी की गाय है क्या? मुड़ा गाय थे, सब मुड़ा गाय जिंदा। हमारे पास हम यादव हैं, 100 मुड़ा गाय थी, बछवा बेचते थे, दूध बेचते थे, खो बेचते थे। अब बछवा नहीं बिक रहे, जिला बंदी हो गई, कहीं नहीं जा रहे, तो क्या करें? वो छाड़ेंगे कि नहीं छाड़ेंगे? नस्ल खत्म हो जाएगी, कुछ दिन में नस्ल खत्म हो जाएगी। बछवा योगी की अभी मैडम 35-40 जिनको दफनाई गई है नरैनी में। हम ज्यादा बोल देवे तो लड़ाई हो जाएगी। ग्राउंड लेवल पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अनाज मिल रहा है, रुपया मिल रहे हैं, सब चीज तो मिल रही है। 100 बात की एक बात